नमस्कार किसान भाइयों, आज हम बेब शुगर मिल बिजनौर में हैं और रसीदपुर गढ़ी में हमारे प्रगतिशील किसान नीरज जी हैं। नीरज जी नमस्कार। नमस्कार। और पता लगा कि नीरज जी जो है बगास द्वारा जो है ये सिंगल बड की नर्सरी कर रहे हैं। तो नीरज जी बताइए, ये बगास का जो आपने नर्सरी तैयार कर रहे हैं जी। ये कैसे तैयार कर रहे हैं? पहले मिल से बगास मंगा लिया है। जी। इसको पानी में भिगो लो सही से, जी। जिससे इसमें मॉइस्चर अच्छा हो जाए, नमी अच्छी नमी अच्छी हो जाए। जी। उसके बाद इसको नीचे जमीन पे फैला लेते हैं। अच्छा, नीचे पल्ला डाल के ये कट्टे वगैरह जो भी कट्टा या बोरी या पॉलीथीन जो भी है वो डाल के पॉलीथीन भी डाल सकते हैं। जी। उसके ऊपर इसके कम से कम 2 या 2.5 इंच जो है हमने इसको। अच्छा, ये जो परत है जी, ये करीब 2.5 इंच 2-2.5 इंच होनी चाहिए है जी। 2-2.5 इंच तो होनी चाहिए कम से कम। अच्छा, और ये एक आंख का जो है एक आंख का जी ये काटा है हमने। ये एक आंख का टुकड़ा काटा है। ये CO 0118 है। जी 118। अच्छा, इसको शोधित भी आपने किया है? जी। किस किस चीज से शोधित किया है? इसमें कार्बन डाइजाइम था। हाँ, कार्बन डाइजिम था। प्लस मैन अच्छा, मैंकोजेब कार्बन डाइजिम मैंकोजेब या जो है हेक्सा स्टाफ डाल दिए। और इसको कम से कम। और कीटनाशक में क्या मिलाया था आपने? इमिडा मिलाया था। जी, इमिडा मिलाया था। और कम से कम कितना समय आपने इसको डुबो के रखा? 1 से 1.5 घंटा कम से। 1 से 1.5 घंटा आपने पानी में भिगोया, पानी में डुबो के रखा। जी। अच्छा, उसके बाद में लाके आपने जो है ये इस पर एक आंख लगा। अच्छा, एक आंख के इस तरह से आपने इसको रख दिया है। तो इसकी आंख जो ऊपर रखनी है, इसकी आंख हाँ ऊपर रखनी चाहिए। जी। तो ये सीढ़ी नुमा आपने जो है बना इसमें लगा दिया। जी। अब इसके बाद में आप जो है इसके ऊपर फिर जो इसको इससे ढकना है। अच्छा, इससे ढकना है। करिए। तो ये आपने जो है इससे ढकना शुरू कर दिया है। जी। तो कम से कम 2.5 इंच इसके ऊपर होना चाहिए। अच्छा, 2.5 इंच इसके ऊपर होना ये जो आपका ये बगास है जो गीला हुआ है। जी। ये इसके ऊपर जितनी ये जो आंख है इनको पूरे गन्ने को हल्का हल्का ढक दिया जाए। अच्छा, ये पूरा जो है जी ऐसे आप डाल देंगे ना? जी। तो इसको ढकने के बाद में जो है जी आप इसको नमी बना के रखनी है। अच्छा, नमी बना के रखनी है। जी। तो इसके ऊपर अभी और कुछ भी आप डालेंगे? इसके ऊपर हाँ पुराल डालेंगे, जिसको अच्छा। ढकेंगे सही से, जिसमें प्रॉपर इसमें नमी बनी रहे। अच्छा, ये जो है आप इसको जी कवर करके उसके बाद पुराल या वो है पत्ती जो भी है, ऐसे लंबा लंबा जो है डाल दीजिए इसे इस तरह से हाँ। तो ये अभी इसको खोल दीजिए, ये इधर भी ढकेंगे ना? हाँ। तो ये जब आपने ढक दिया है जी, अब इसके बाद में शाम को एक बार हल्का सा पानी डाल देंगे जी। इसी तरह ये बची हुई आप जो है जी लगाएंगे। तो इस तरह से ये पूरा आपका तैयार हो जाएगा। इसमें मैं किसान भाइयों को बताना चाहता हूं कि इस विधि से ये फायदा है कि इसमें जो है अलग से कोई जो है मिश्रण नहीं मिलाना है, जैसे मिट्टी या अन्य कोई चीज वर्मी कंपोस्ट वगैरह कुछ भी नहीं मिलाना है। ये सिर्फ बगास है। बगास को जैसे अभी नीरज भाई साहब ने बताया है कि 1-1.5 घंटे आप जो है पानी में भिगो दें, अच्छी तरह से नमी हो जाए। नमी होने के बाद में इसका जो है निकाल के इसका 2-2.5 इंच का जो है परत तैयार करना है ऊंचाई में। फिर उसके बाद में ये शोधित जो बीज है वो हेक्सा स्टाफ, फफूंदीनाशक और इमिडा क्लोरोपिड से ट्रीट कर लीजिए। कम से कम जो है शोधित कर लीजिए, कम से कम जो है 1-1.5 घंटा जरूर शोधित कर लीजिए। और फिर सीढ़ी नुमा इस तरह से इसको ऊपर की तरफ आंख करके रख दीजिए। उसके बाद इसके ऊपर जो है 2-2.5 इंच का परत जो है फिर बगास का रखिए और इसी तरह पुआल या गन्ने के जो पत्तियां हैं उनसे ढक दीजिए। इससे क्या होगा कि नमी बरकरार रहेगी। आने वाले 2-3 दिन के अंदर में जो है इसकी नमी को देखते रहिए। अगर जरूरत है तो आप इस पे उस पानी का छिड़काव करते रहिए जिससे नमी बरकरार रहे। जी। किसान भाइयों, जैसे देखा गया है कि बगास द्वारा तैयार किए गए पौध में जड़ों की मात्रा सबसे ज्यादा होती है, बहुत बढ़िया होता है। और ये
इसलिए किया जा रहा है कि गेहूं के बाद कटाई के लिए, बुआई के लिए जो बीज उपलब्ध नहीं हो रहा है, उसके लिए अभी से तैयार कर लिया जाए तो बीज की उपलब्धता पूरी हो जाएगी। और गेहूं के बाद जो हमारे गन्ना जो हम डायरेक्ट बुआई करते हैं उसमें उपज कम होती है, अगर ये पौधा लगा के हम करेंगे तो उपज ठीक ठाक रहेगी। तो इस तरह से हम कह रहे हैं कि किसान भाई भी इसका अनुसरण करें और इसी तरह जो है इसको बनाएं। करीब करीब ये मान के चलिए कि 1 मीटर लंबा 5 मीटर चौड़ा अगर ये क्यारी आप बनाते हैं तो उसमें 1600 आँख आ जाएगी आपकी, 1600 आँखें आ जाएंगी। और करीब करीब अगर आप जो है 1 एकड़ के लिए तैयारी करते हैं तो 10,000 से लेकर के 11,000 आँख की आवश्यकता होती है। दूरी के अनुसार उसको आप जो है और ज़्यादा आँखें बढ़ा लें, 5 से 10% आँख आप बढ़ा के रखिए, जिससे कि जो है आपको बाद में जो है ले जाने में, लगाने में जो आँखों की हानि होती है, पौधों की हानि होती है, उससे बचा जा सकता है। तो इस तरह से ये आप जो है इसकी तैयारी कर सकते हैं। तो धन्यवाद नीरज जी। और हमारे साथ में जो है बिजनौर चीनी मिल से हमारी ग्रुप से जो है सरोहा साहब जो है मैनेजर जी हैं, और ये साहू जी हैं सीडीओ। तो सभी लोग ये अपना यहाँ पे नर्सरी का प्रोग्राम चला रहे हैं और अच्छा है। अभी नीरज जी का आगे चल के हम देखते हैं, इन्होंने एसटीपी बीज से भी जो है बढ़िया से और नर्सरी तैयार किया है। धन्यवाद।